नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं द्रव्य गुण का एक और प्लांट है कुमारी। द्रव्य गुण का कौन सा प्लांट है? कुमारी, जिसे बोला जाता है एलोवेरा। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? एलोवेरा टॉन। और इसकी जो फैमिली होती है एस्पोडियलेसी फैमिली होती है। कौन सी फैमिली? एस्पोडियलेसी फैमिली, एलोवेरा टॉन, ए से ए। ठीक है। इंग्लिश नेम है इंडियन एलोई और हिंदी में बोला जाता है घी कानवर। घी कानवर, घी कानवर इसको बोला जाता है हिंदी में। यूजफुल पार्ट इसके हम पत्तियां लेते हैं। एलोवेरा की पत्ती आपने देखी होगी और इसका जो डोज होता है उसका सवरस निकालते हैं पत्तियों का और 10 से 20 ml इसका डोज होता है। बात करते हैं इसके रस पंचक के बारे में। तो इसका रस जो होता है तिक्त मधुर रस होता है, स्निग्ध और पिच्छल गुण होता है, वीर्य इसका शीत होता है और विपाक इसका कटु होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, शीत वीर्य है, कटु विपाकी है और प्रभाव से भेदन कर्म करने वाला होता है। क्या कर्म करने वाला होता है भैया? भेदन कर्म करने वाला होता है। इसको याद रखिएगा, प्रभाव से भेदन कर्म करने वाला होता है। बात करें इसके दोष कर्म के बारे में तो दोष कर्म में त्रिदोष शामक है। कौन सा है? त्रिदोष शामक होता है। वात शामक होता है स्निग्ध गुण के कारण, पित्त शामक है शीत वीर्य तिक्त मधुर रस के कारण, कफ शामक होता है कटु विपाक और तिक्त रस के कारण। कफ शामक क्यों है? क्योंकि कटु विपाक और तिक्त रस होता है। बात करें इसके एक्शन के बारे में, कर्म के बारे में, तो भेदन कर्म, प्रभाव से भेदन करने वाला होता है। रसायन नेत्रिय, ब्रंगण करता है, बल्य होता है, वृश्य होता है, विषर होता है, कुष्ठहर होता है, ज्वरघ्न है और कृमिघ्न भी होता है। क्या होता है ये? कृमिघ्न भी होता है, यानी एंटी हेलमेंथिक प्रॉपर्टीज भी इसकी होती है। बात करें इसके थेरेपेटिक इंडिकेशंस के बारे में तो थेरेपेटिक इंडिकेशंस के बारे में देखें तो यकृत विकार में, कामला में, विबंध है क्योंकि भेदन कर्म करने वाला होता है तो विबंध में उपयोग होता है। रजोरोध है क्योंकि यहाँ भी भेदन कर्म करने वाला होता है तो जहां भी रज का रोध हो जाता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल इसकी प्रॉपर नहीं होती है उसमें भी ये काम में आता है। कृच आर्त्रव, मूत्र कृच, पांडु, ज्वर, अर्श, कुष्ठ, कृमि रोग, नेत्र रोग और त्वक विकार में भी इसका थेरेपेटिक इंडिकेशंस है, रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी की प्रॉपर्टी होती है, कूलेंट होता है, डायूरेटिक होता है, एफ्रोडियासिक होता है और एंटी हेलमेंथिक भी होता है। एंटी हेलमेंथिक होता है, हिपेटो प्रोटेक्टिव भी होता है ये बात। अब हम देखते हैं इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो इसमें जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, एंथ्राक्यूनोन होता है, एक तो एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, एलोइन बार्बिन होता है, आइसोबार्बोलोइन होता है, एलोइशोन होता है, एलोइटिक एसिड होता है। तो कुछ भी नहीं याद हो तो एलोइटिक एसिड, एलोइशोन तो याद रह ही जाता है इसमें। बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में तो सिनोनिम्स में है किसको बोला जाता है? स्थूल दला। स्थूल दला क्यों बोला जाता है? कि इसकी पत्तियां देखी होगी आपने, बड़ी होती है और थिक होती है, मोटी मोटी पत्तियां होती है, इसलिए इसको बोला जाता है स्थूल दला। विपुल स्त्रवा क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में इसका जो सौरस होता है वो अत्यधिक मात्रा में निकलता है। घृत कुमारी, कन्या, ग्रह कन्या, कन्या और ग्रह कन्या भी इसको बोला जाता है। बात करें इसके बेसोनिम्स के बारे में तो बेसोनिम्स का मतलब होता है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसमें लिखा है कुमार इति क्रीड्यते स्वल्पेन अपि जलेन शीतलत्वात् कुमारी क्रीडायाम वा, कि सर्वाइव विथ लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्योंकि ये जंगल में कहीं पे भी हो जाता है, जहां ज्यादा पानी नहीं होता वहां भी ये सर्वाइव कर जाता है। और क्या इफेक्ट देने वाला होता है? कूलिंग इफेक्ट देने वाला होता है। कौन सा इफेक्ट देने वाला होता है? ये कूलिंग इफेक्ट देने वाला होता है। बात करें इसके थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आमेक प्रयोग के बारे में तो कामला रोग में तो इसका जूस जो है नशे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसका जो जूस है, आपने कामला रोग हुआ, इसका जूस निकालिए और नशे कीजिए इस जूस का तो कामला रोग ठीक हो जाता है। प्लिहावर्दी, स्प्लिनोमिगेली के अंदर कुमारी का जूस निकालिए, इसको मिक्स कीजिए हरिद्रा चूर्ण के साथ में। प्लिहावर्दी, अगर स्प्लिनोमिगेली हुआ है, स्प्लिनोमिगेली अगर किसी को है तो जूस निकालिए कुमारी का, मिक्स कीजिए हरिद्रा चूर्ण के साथ में और इंटरनली टेकन कीजिए, उसको लेना है आपको, तो प्लिहावर्दी भी ठीक होने लगती है। वर्ण और वुंड में आपने देखा होगा, आप कहीं भी कल्क, एलोवेरा का कल्क बना के या फिर उसका जूस निकाल के आप लगाते रहते हैं, तो उसी प्रकार कुमारी का रस निकालना है आपको और उसमें जीरक मिलाना है, जीरक मिला के उसका कल्क बनाना है। कल्क मिला के जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपको बर्निंग सेंसेशन और इन्फ्लामेशन में तुरंत आराम मिलने लगता है। देखते हैं इसके कौन कौन से फॉर्मुलेशंस आते हैं। तो कुमारी वटी आती है जो मंदा अग्नि और स्नायु विकार में काम में आती है। कुमारी तेल आता है जो अर्दित और शिरो रोग में काम में आता है। रजा परिवर्तनी वटी आपको बताया था अभी, इसका रजोरोध में एक्शन है, रजोरोध में इसका एक्शन होता है। कुमारी आशव
जो काश और श्वास रोग में दी जाती है। इसका क्लासिफिकेशन देखिए तो चरक और सुश्रुत में इसका कहीं भी क्लासिफिकेशन नहीं मिलता है, लेकिन भाव प्रकाश निघंटु में ये गुड़ुचादी वर्ग में रखा गया है। कौन से वर्ग में? भाव प्रकाश निघंटु ने इसको गुड़ुचादी वर्ग में रखा है। बात करें इसके हैबिटेट के बारे में तो ये थ्रू आउट इंडिया मिलता है, हमारे को कहीं पे भी मिल जाता है, लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर में सर्वाइव करता है, पहले भी बताया है आपको, और कूलिंग इफेक्ट देने वाला होता है। अब हम देखते हैं इसके मोर्फोलॉजी के बारे में। तो हम देखते हैं इसका जो हैबिट होता है वो पेरिनियल ड्वार्फ फ्लेसी लीव प्लांट होता है। जैसे कि आप देखेंगे इस प्लांट में, देखिए कि आपको दिख रहा है ये प्लांट कैसा है, बिल्कुल एकदम इसकी पत्तियां आपको दिख रही है, पूरा प्लांट दिख रहा है। तो ये फ्लेसी लीव्ड प्लांट होता है, छोटा प्लांट होता है और फ्लेसी लीव्ड प्लांट होता है। अब हम देखते हैं इसके स्टेम के बारे में। तो इसका स्टेम हम देखते हैं तो ये शॉर्ट होता है और थिक होता है। तो इसका स्टेम भी अगर मैं दिखाऊं आपको तो आप देखेंगे कि ये इसका स्टेम है, ये पूरा प्लांट है जिसपे पत्तियां लगी हुई थी, ये इसका स्टेम है। जब आप ये इसका स्टेम होता है, जब आप इसका स्टेम देखेंगे तो ये शॉर्ट होता है और थिक होता है। इसका जो शॉर्ट होता है और थिक होता है इसका स्टेम जो होता है। अब हम देखेंगे इसकी पत्तियां कैसी होती है। पत्तियां भी आपको बताई कि इसकी जो पत्तियां होती है सेशाइल होती है, कॉन्केव स्पाइनी होती है। अब आप देखेंगे कि इसकी जो पत्तियां हैं इस पे देखेंगे एक कांटे लगे हुए हैं तो स्पाइनी हो गई, कॉन्केव होती है क्योंकि अंदर की तरफ से ये अंदर धसी हुई होती है और बाहर की तरफ से उभरी हुई होती है, तो ये कॉन्केव इसकी पत्तियां होती है। तो और हम देखेंगे तो कैसी होती है, स्पाइनी होती है, कॉन्केव है, सेशाइल होती है। अब हम बात करें इसके फ्लावर्स के बारे में तो ये ऑरेंज कलर का इसमें फ्लावर देखने को मिलता है, येलो या ऑरेंज कलर का फ्लावर देखने को मिलता है। अब देखेंगे इसका फ्लावर्स, देखेंगे ये इसका ऑरेंज कलर का फ्लावर होता है। कैसा है? ऑरेंज कलर का फ्लावर होता है इसका, ठीक है। और इसका जो फ्रूट होता है वो लोक्यूसाइडल होता है, लोक्यूली साइडल होता है। इसका जो फ्रूट होता है वो लोक्यूली साइडल होता है। धन्यवाद दोस्तों।